विद्यार्थी, आपका अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर 1 पर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लें, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। यदि आपको किसी भी सवाल में समस्या हो तो अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि अभी आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 की गणित का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। तो बिना देरी किए अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर लिखा है कि सभी खंड कीजिए, ठीक है। इसमें लिखा है प्रत्येक खंड में प्रश्न के लिए 4 जो है विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर चुनकर उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। तो का नंबर हमारा ये दिया है कि यदि x बराबर 2 माइनस अंडर रूल 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा। देखो का नंबर में x का मान ये दिया, हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका मान निकालना है, ठीक है। तो x का मान ये दिया गया है, तो x की जगह रख दो तो इसका जो है मान निकल आएगा, ठीक है। तो x की जगह रख देंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। और x का मान हमारा दिया गया तो x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे 2 माइनस अंडर रूल 3 इसकी घाते 2 प्लस 1/x स्क्वायर लिखा है, तो x की जगह क्या लिखना है 2 माइनस अंडर रूल 3 इसकी घाते 2, ठीक है। देखो इसमें सूत्र लगेगा a माइनस बी की घाते 2, तो a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसमें जो है यही सूत्र लगेगा। सवाल हमारा इस रूप का दिया है, इस रूप का लगेगा, ठीक है। a स्क्वायर लिखा, a का मान क्या है, a का मान 2 है, तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b का मान क्या है अंडर रूल 3 है तो अंडर रूल 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या होता है माइनस 2ab, तो 2 गुणे a का मान क्या है, a का मान 2 है, गुणे b का मान क्या है अंडर रूल 3 है, प्लस 1/a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है a स्क्वायर, तो a का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस क्या होगा अंडर रूल 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणे a का मान क्या है, a का मान 2 है, गुणे b का मान क्या है, b का मान अंडर रूल 3 है, ठीक है। 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, अंडर रूल 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्ग से अंडर रूल कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो 3 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा 4 अंडर रूल 3 होगा, प्लस 1/2 का वर्ग क्या होता है 4 प्लस अंडर रूल 3 का वर्ग क्या होता है 3 होता है, ठीक है। माइनस 2 गुणे 2 करेंगे तो क्या होगा 4 अंडर रूल 3, ठीक है। क्या होगा 2 दूनी 4 अंडर रूल 3, तो यहाँ पे क्या होगा 4 3 7 माइनस 4 अंडर रूल 3 ये होगा, प्लस 1/4 3 7 माइनस 4 अंडर रूल 3, ठीक है। इसके बटे में 1 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ये आएगा 7 माइनस 4 अंडर रूल 3, 7 माइनस 4 अंडर रूल 3 ये एलसीएम आएगा, ठीक है। इसका भाग इसमें देंगे, इतनी बार जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है 2 बार हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं 7 माइनस 4 अंडर रूल 3 इसकी घाते 2, प्लस इसका भाग इसमें एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में क्या होगा 1, ठीक है। अब यहाँ सूत्र लगेगा a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र क्या होता है a स्क्वायर, a का मान क्या है 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान क्या है 4 अंडर रूल 3 है, तो 4 अंडर रूल 3 के स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 गुणे a का मान क्या है, a का मान 7 है, गुणे b का मान क्या है, b का मान 4 अंडर रूल 3 है, प्लस 1 और नीचे क्या है, नीचे 7 माइनस 4 अंडर रूल 3। देखो 7 का वर्ग करो, 7 का वर्ग क्या होता है, 7 का वर्ग होता है 7 7 49, 4 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 4 चौको 16, और अंडर रूल 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 3, 16 गुणे 3 करेंगे तो क्या होगा 16 3 48, क्या होगा 16 3 48 माइनस 7 दूनी क्या होता है 14,
14 गुणे 4, 14 चौको 56, 56 अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, ये होगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 49 दूनी क्या होता है, 49 दूनी होता है 98 माइनस देखो 49 और ये 48 प्लस 1 क्या होगा 49, 49 दूनी क्या होता है 98 माइनस 56 अंडर रूट 3 बटे 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। ठीक है, ऊपर से कॉमा क्या निकल रहा है 14। ठीक है, ऊपर से जो है 14 कॉमा निकल रहा है, 14 कॉमा ले लो, 14 सत्ते 98 माइनस 14 चौको 56 अंडर रूट 3 बटे 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। ठीक है, तो इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा 14। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमें जो है इसका मान दिया था, x का मान दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान निकालना था। तो हमने क्या किया, x की जगह x का मान रख दिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान निकल आया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान क्या आया, इसका मान आया 14। ठीक है, कौन सा सही है, देखो कौन सा सही है, पहला सही है। ठीक है, देखो हमारा खा नंबर का प्रश्न दिया गया कि यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर 2 दिया है तो थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो थीटा का मान देखो कैसे निकालेंगे, तो सेक थीटा बराबर 2 दिया गया है, थीटा का मान हमें जो है निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सेक थीटा बराबर क्या दिया गया, 2 दिया गया। ठीक है, तो सेक थीटा और 2 जो है किसका मान होता है, सेक में 2 जो है किसका मान होता है, 2 जो है सेक 60 अंश का मान होता है। ठीक है, तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। इसे जो है हमें रेडियन में पाई में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसमें जो है पाई बटे 180 अंश से गुणा कर देंगे तो ये जो है रेडियन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 18, तो क्या आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा पाई बटे 3। ठीक है, तो हमें क्या करना था, थीटा का मान निकालना था, थीटा का मान क्या आया पाई बटे 3। ठीक है, तो कौन सा सही है, देखो पाई बटे 3 दूसरा जो है सही है। ठीक है, इसे जो है इस तरीके से कर सकते हैं, यदि इस तरीके से ना बने जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं, सेक थीटा बराबर 2, सेक थीटा बराबर 2। ठीक है, तो सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा बराबर 2, 2 के बटे में 1 लिखो, कैंची गुणा करा लो, इसका गुणा इसमें कर दो तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा हो जाएगा, इसका गुणा इसमें क्या हो जाएगा 1, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे, ये गुणा में ऐसा जाएगा बटे में। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 1 बटे 2 किसका मान होता है, कॉस 1 बटे 2 किसका मान होता है, कॉस 60 अंश का मान होता है। ठीक है, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, इसे थीटा का मान क्या आ जाएगा 60 अंश, तो थीटा का मान 60 अंश आ गया, इसे रेडियन में चेंज करना, क्या करेंगे पाई बटे 180 अंश से गुणा। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 18, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा पाई बटे 3। ठीक है, इसे जो है इस तरीके से लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ख नंबर का सवाल जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, थीटा का मान निकालना था, थीटा का मान निकला है, थीटा का मान क्या आया पाई बटे 3। कौन सा सही था, दूसरा सही था। ठीक है, देखो ग नंबर का हमारा सवाल लिखा है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस का m का एक मूल माइनस का 1 है तो m का मान होगा। ठीक है, ये क्या दिया गया है, एक समीकरण दिया गया, समीकरण यदि दिया होता है तो उसके बराबर में 0 होता है। ठीक है, तो हमने इसके बराबर में 0 लिख लिया, एक मूल क्या दिया गया माइनस का 1 दिया गया, यानी x का एक मान हमारा माइनस का 1 है। ठीक है, तो हमें m का मान निकालना है, तो x की जगह -1 रख दो तो m का मान निकल आएगा। ठीक है, x की जगह -1 रख देंगे तो m का मान निकल आएगा। ठीक है, तो x बराबर -1 रखने पर ये लिखेंगे रखने पर। ठीक है, x की जगह हमें क्या करना है -1 रखना है। ठीक है, रख देंगे, 2 जेब करते हो, x की घाते 2, x की जगह -1 तो -1 की घाते 2 हो जाएगा। ठीक है,
प्लस 3 एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स की जगह -1, -1 की घाते क्या हो जाएगा 2 माइनस m बराबर 0, ठीक है। -1 का वर्ग करते हैं तो +1 हो जाएगा, ठीक है। +1 गुणे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 3 जो कहते में रहेगा, ठीक है। और -1 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 गुणे 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस m बराबर 0। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 3 2 5 होगा, 5 माइनस m बराबर 0, ठीक है। तो 5 को उस साइड ले जाएं क्या हो जाएगा 5 जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो m का मान क्या आ जाएगा, m का मान आ जाएगा 5, ठीक है। तो m का मान 5 आया। इसमें m का मान -1 और 1 और 2 और -2 दिया है। इसमें जो है 5 नहीं दिया गया, ठीक है। इसमें जो है ऑप्शन दिया नहीं गया, लेकिन जो है m का मान 5 ही आएगा, ठीक है। इसको जो है ध्यान देना है इस सवाल को, ठीक है। इसमें जो है विकल्प दिया नहीं गया, इसका आंसर 5 आ रहा लेकिन 5 इसमें दिया नहीं गया, ठीक है। देखो घ नंबर सवाल दिया गया है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, ठीक है। 1 से 9 तक की संख्याओं का क्या बताना है, हमें समांतर माध्य बताना है। 1 से 9 तक की संख्याओं का हमें समांतर माध्य बताना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग, जो ये पद दिए गए हैं इन सभी पदों का योग, यानी इन सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ठीक है। कुल पदों का योग हो गया। कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल पदों की संख्या क्या 9, ठीक है। इन सभी को जोड़ेंगे क्या होगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा 45 होगा, ठीक है। 45 और नीचे 9 लिखा है, 9 का भाग दे दिया जाएगा, 9 × 9 45, ठीक है। तो समांतर माध्य निकालना था, समांतर माध्य क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। समांतर माध्य बीच में देखो कौन है 5 है, कौन सा सही होगा 5 सही होगा, ठीक है। समांतर माध्य क्या होगा 5, दूसरा सही है। देखो अंगा नंबर का सवाल क्या कह रहा है, अंगा नंबर का सवाल कह रहा है कि 870 तथा 225 का HCF होगा, ठीक है। 870 और 225 का HCF होगा। दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, मासक निकालना है। दोनों संख्याओं का मासक क्या होगा, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का हमें मासक निकालना है। देखो दोनों संख्याओं का मासक कैसे निकालेंगे, देखो हमें इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, ठीक है। HCF कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले 870 के गुणनखंड कर लो, ठीक है। 870 के गुणनखंड कर लो, ठीक है। तो 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा, अब कटेगा 3 से, 3 कम 3, 3 चौको 12, 3 पचे 15। अब किससे कटेगा, अब ये कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, पनम 45। अब किससे कटेगा, अब कटेगा 29 से, 29 से कम 29, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 225 के गुणनखंड करेंगे, किसके गुणनखंड करेंगे 225 के, ठीक है। तो ये किससे कटेगा 3 से कट जाएगा, ठीक है। 63 का 3 पचे 15 और 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब किससे काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 25, 5 से और कटेगा, 5 कम 5। तो 870 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 29, ये लिख सकते हैं। और 225 इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 5, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें इन दोनों संख्याओं का क्या बताना था, HCF बताना था। तो हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड कर लिए। अब देखो इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में क्या कॉमन है, एक 3 दोनों में मिल रहा है और एक 5 मिल रहा है। तो क्या करेंगे 3 गुणे 5 कर देंगे तो इन दोनों संख्याओं का HCF पता चल जाएगा, 5 3 15। इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा 15, ठीक है। देखो कौन सा सही है, 870 और 225 इन दोनों संख्याओं का HCF क्या आया है 15 आया, ठीक है। पहला सही है। देखो 4 नंबर का हमारा सवाल लिखा है, चित्र में O केंद्र के वृत्त की त्रिज्या, O केंद्र के वृत्त की त्रिज्या क्या है 4 सेंटीमीटर है। यदि OB 5 सेंटीमीटर हो
OB, ये OB यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। तो स्पर्श रेखा BC की लंबाई निकालिए, ठीक है। BC की लंबाई निकालना, तो BC की देखो लंबाई कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक OB कितना दिया गया, OB कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें जो है ये BC निकालना। BC कैसे निकालेंगे, देखो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या निकालना, हमें जो है BC निकालना है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की हमें 2 भुजाएं मालूम है, तीसरी भुजा निकालना है, ठीक है। तो जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा ये है, त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। तो समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, हमें जो है BC निकालना। तो कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कब लगाते हैं, जब हमें 2 भुजाएं मालूम होती हैं, तीसरी भुजा निकालनी होती है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे बड़ी कौन है, समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा OB है, तो क्या लिखेंगे, OB का स्क्वायर, ठीक है। OB के स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, फिर से 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर क्या लिखेंगे, OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो OB कितना दिया गया, OB क्या दिया गया, 5 का स्क्वायर कर दो। OC कितना दिया गया, जितना OD है उतना ही OC है, ठीक है। तो OC कितना होगा, 4, तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे। क्या निकालना, हमें BC निकालना है, तो BC का स्क्वायर जो कहते हो, ठीक है। 5 का वर्ग करेंगे क्या होगा, 25, और 4 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 16 प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जो है इसको हिस्सा ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर BC स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें इसको घटा देंगे, क्या बचेगा, 9 बचेगा, और BC स्क्वायर। यदि यहाँ से वर्ग घटाएंगे, यदि यहाँ से वर्ग घटाएंगे तो इस साइड क्या लगेगा, अंडर रूल लगेगा। तो लिख देंगे BC बराबर अंडर रूल 9। तो BC बराबर क्या होगा, अंडर रूल 9, ठीक है। 9 की संख्या वर्ग होता है 3 का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। BC का मान निकालना था, BC कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। देखो कौन सा सही है, 3 सेंटीमीटर पहला सही है। दूसरे नंबर का हमारा सवाल लिखा है कि सभी खंड कीजिए। दूसरे नंबर में ये जो दिए गए हैं इनमें से हमें सभी खंड करने हैं, ठीक है। का करना, खा करना, गा करना, और देखो घा आपको नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये जो है ये समांतर श्रेणी वाला जो है सवाल है, ठीक है। समांतर श्रेणी जो है हटा दी गई है आपके पेपर में, ये सवाल नहीं आएगा, ठीक है। का कराएंगे, खा कराएंगे और गा कराएंगे, ठीक है। देखो का नंबर लिखा है कि बिंदुओं A -7,6 तथा B 9, -10 को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। इन दोनों बिंदु यानी एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा है, ठीक है, ये A और ये B, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु ये है, ठीक है। मान लिया मध्य बिंदु C है, ठीक है। C बिंदु के क्या करना है, हमें निर्देशांक ज्ञात करना। C बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं, x, y होते हैं, ठीक है। तो A कितना दिया गया, जो A बिंदु है, A बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं -7,6 ये दिए गए हैं, ठीक है। और B बिंदु के निर्देशांक क्या दिए गए हैं, इसके जो निर्देशांक दिए गए हैं 9, -10 दिए गए हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना, C बिंदु के निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो यदि मध्य बिंदु के निर्देशांक यदि निकालने होते तो कैसे निकालते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे पहले मध्य बिंदु के निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, y है, यही हमें निकालना है, ठीक है। तो x और y का मान निकालना चाहिए। तो प्रथम बिंदु के निर्देशांक
-7, इसकी तुलना किससे करेंगे, x1, y1, क्योंकि प्रथम बिंदु यानी ए बिंदु के निर्देशांक x1, y1 होते हैं। तो पहला मान x1, दूसरा मान y1, ठीक है। और दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x2, y2 होते हैं, ठीक है। तो ये x2 का मान, ये y2 का मान, ठीक है। तो देखो x का मान निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं x1 प्लस x2 बटे 2, ठीक है। ये सूत्र लगाते हैं। यदि x का मान निकालना है तो हम सूत्र लगाते हैं x1 प्लस x2 बटे 2, ठीक है। ये सूत्र लगाते हैं। x1 क्या, x1 -7 है, प्लस x2 क्या 9 है बटे 2। अब देखो माइनस का 7 है, प्लस का 9 क्या होगा, घटेगा, ठीक है। कितना आएगा, 2 आएगा बटे 2, ठीक है। भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी x का मान निकल आया, ठीक है। y का मान निकाल लेंगे, क्या होगा, y1 प्लस y2 होगा, ठीक है, बटे 2। y1 का मान 6, y2 का मान माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10 है। तो देखो क्या करेंगे, इसे जो है कोष्टक में लिखेंगे, ठीक है, कोष्टक में लिखेंगे, ठीक है, बटे 2, ठीक है। तो 6 इसको जो है बाहर निकाला जाएगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 10 बटे 2, भाग दे देंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा बटे 2, भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने थे, ठीक है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कहते x, y थे, तो x का मान क्या आया, 1 आया, y का मान क्या आया, 2 आया, ठीक है। तो लिख देंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या थे, x, y थे, तो x का मान आया हमारा 1 और y का मान आया हमारा -2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 1, -2। देखो ख नंबर का हमारा सवाल लिखा है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। sin a का मान दिया गया है और cos a का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो sin a का मान दिया गया है, हमें cos a का मान निकालना है। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमें जो है एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो हमने जो है ABC एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, ठीक है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। यदि इस कोण के लिए देखा जाएगा तो ये लंब होगी, यदि इस कोण के लिए देखा जाएगा तो ये लंब होगी, ठीक है। यदि इस कोण के लिए देखेंगे तो ये लंब होगी और ये आधार होगी, ठीक है। यदि इस कोण के लिए देखेंगे तो ये लंब होगी और ये आधार होगी, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण लिखा है, तो कोण ए दिया है, कोण ए के सामने वाली भुजा ये लंब होगी। लंब कितना दिया है, 3 दिया गया, ठीक है। लंब जो है 3 दिया गया, ठीक है। और कर्ण कितना दिया गया, कर्ण ये समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। कर्ण ये दिया गया, हमें निकालना क्या, हमें निकालना cos a, ठीक है। तो cos a निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा बराबर क्या होता है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो a दिया, a के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, ये कर्ण होगी, ठीक है, आधार। तो cos a का मान निकालने के लिए हमारे पास कर्ण है, आधार नहीं है, ठीक है। आधार नहीं है, ये वाली भुजा नहीं है, कैसे निकालेंगे, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में हमें 2 भुजाएं पता है, तीसरी निकालना, कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC कितना दिया गया है, AC दिया गया 4 का स्क्वायर। AB कितना दिया गया, AB जो है दिया नहीं गया, ठीक है। ऐसे जो है ज्यों करते हुए लिख देंगे। और BC दिया गया, BC कितना दिया गया, 3 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि BC में क्या है, स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। 4 का वर्ग क्या होगा, 16 बराबर AB स्क्वायर। 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग होता है 9, 16 इसको इस साइड ले आओ, माइनस का 9 हो जाएगा बराबर AB स्क्वायर, ठीक है। इसमें इसको घटा लो, क्या बचेगा, ठीक है, क्या आएगा, 7 AB स्क्वायर,
ठीक है। अब यहाँ से वर्ग घटा दो, यहाँ से वर्ग घटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा, अंडर रूल लगेगा, ठीक है। तो ए बी आ गया, ए बी कितना आ गया, अंडर रूल 7 आ गया, ठीक है। ए बी कितना आ गया, अंडर रूल 7, ठीक है। तो कॉस ए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, आधार। आधार कितना आया, अंडर रूल 7, और कड़ कितना दिया गया, कड़ जो है 4 दिया गया। कॉस ए का मान निकालना था, कॉस ए का मान आ गया अंडर रूल 7/4, ठीक है। कॉस ए निकल आया अंडर रूल 7/4। एक एक नंबर के सवाल हैं। ग नंबर का सवाल देखेंगे। इसमें लिखा है कि संख्याओं 6, 3, 6, 5, 6 और 8 का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें बहुलक बताना है। बहुलक बताने में ये देखा जाता है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार हो, जो संख्या सबसे ज्यादा बार हो वही बहुलक होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार क्या है, सबसे ज्यादा बार 6 है, तो इसका बहुलक क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। इसका बहुलक क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। यदि हमें बहुलक निकालना होता है तो उसमें ये देखना होता है कि सबसे ज्यादा बार संख्या कौन है, यानी सबसे ज्यादा बार, यानी सबसे ज्यादा बार कौन संख्या, वही इसका जो है बहुलक होगा। यानी किस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक है, वही जो है इसका बहुलक होगा। सबसे ज्यादा बारंबारता 6 की है, ठीक है। तो बहुलक क्या होगा, 6। सबसे ज्यादा बार क्या है, 6 है। 6 कितनी बार है, देखो 3 बार है। 3 जो है एक ही बार है, 2 क्या है, एक ही बार है, और 6 जो है सबसे ज्यादा बार है। तो बहुलक क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो तीसरे में लिखा है कि सभी खंड कीजिए। ये तीसरे के सभी खंड दिए गए हैं, ठीक है। ये सभी खंडों को क्या करना है, ठीक है। तो ये वाला सवाल आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जो सवाल है, ये सवाल जो है वृत्त का सवाल है, वृत्त वाला चैप्टर हटा दिया गया, इसलिए जो है ये वाला सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। तो इन तीनों को हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो तीसरे का नंबर लिखा है कि 2 संख्याओं का योग 8 है तथा उनके विलोमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं होंगी, ठीक है। 2 संख्याओं का योग 8 है तथा उनके विलोमों का योग क्या है, 8/15 है, ठीक है। तो क्या निकालना है, संख्याएं निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। इसमें लिखा है कि 2 संख्याओं का योग 8 है, यानी 2 संख्याएं मान लेंगे, 2 संख्याएं x और y मान लेंगे। 2 संख्याओं का योग 8 है, तो दोनों का योग क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सवाल में कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 8 है, तो हम क्या करेंगे, 2 संख्याएं मानेंगे, ठीक है। तो हमने 2 संख्याएं x और y मान ली, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 8 है, यानी इन दोनों संख्याओं x और y, इन दोनों संख्याओं का योग 8, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है कि उनके विलोमों का योग क्या 8/15 है, तो संख्याएं होंगी, ठीक है। विलोमों का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है व्युत्क्रम। क्या होता है, व्युत्क्रम, ठीक है। इसका विलोमों का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है व्युत्क्रम, ठीक है। व्युत्क्रम क्या होता है, देखो 2 का व्युत्क्रम पूछा जाए तो 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक है। जैसे हमें 2 का व्युत्क्रम निकालना है तो 2 में किसका गुणा कराएं कि 1 आ जाए। यदि 2 में 1/2 का गुणा करा देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2 का व्युत्क्रम 1/2 होगा। जैसे 3 का व्युत्क्रम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 3 में किसका गुणा कराएंगे, 1/3 का गुणा कराएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3 होगा, ठीक है। इसी प्रकार x का व्युत्क्रम क्या होगा, x का व्युत्क्रम 1/x होगा। y का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/y होगा, ठीक है। इसमें यही लिखा है कि उनके विलोमों का योग, यानी उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी इन दोनों का x और y, ये 2 संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या दिया है, 8/15 दिया गया। तो संख्याएं निकालना मान लेंगे। माना 2 संख्याएं, माना 2 संख्याएं क्या मान लेंगे, 2 संख्याएं x और y मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखो जैसे सवाल कह रहा है वैसे हमें हल करना है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो है इसको जो है हल करना है, ठीक है। हमने लिखा प्रश्नानुसार। इसमें लिखा 2 संख्याओं का योग 8 है, 2 संख्याएं क्या x और y है, इन दोनों संख्याओं का योग। तो क्या होगा, x + y, दोनों संख्याओं का योग 8 कह रहा, तो दोनों संख्याओं का योग 8 हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो y का मान निकालो, ठीक है। इसको साइड ले जाओ, माइनस का x हो जाएगा, इसे समीकरण 1 बना लो, ठीक है।
फिर आगे कह रहा है कि उनके विलोमों का योग क्या है, 8/15 है। तो x का विलोम क्या होता है, 1/x, और y का विलोम क्या होता है, 1/y। इनके विलोमों का योग, ठीक है, इनके विलोमों का योग क्या दिया है, 8/15 दिया है, ठीक है। इससे समीकरण 2 बना लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, देखो आप क्या करेंगे, अब हम y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो किसका मान निकल आएगा, x का मान निकल आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। ये y का मान है, ये y का मान समीकरण 2 में रखेंगे y की जगह, ठीक है। y का मान y की जगह रखेंगे, ठीक है। तो देखो 1/x प्लस 1/y की जगह क्या लिखेंगे, 8 माइनस x ये लिखा जाएगा, ठीक है, बराबर 8/15, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आएगा इन दोनों में, x 8 माइनस x एलसीएम आएगा, ठीक है। x 8 माइनस x ये एलसीएम आएगा, ठीक है। x का भाग x में, x से x कैंसिल होगा, इसका गुणा 1 में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 8 माइनस x होगा, ठीक है, प्लस इसका भाग इसमें, तो ये कैंसिल होगा, x का गुणा 1 में क्या होगा, x बराबर 8/15, ठीक है। ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो ऊपर 8 और नीचे इसका गुणा इसमें कर दो, क्या होगा 8x होगा, इसका गुणा इसमें क्या होगा, माइनस x² होगा, ठीक है, बराबर 8/15, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कैंची गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है। 8 का गुणा किसमें करना है, इसमें, 8x माइनस x², ठीक है। इसका गुणा इसमें 8 गुणे 15, ठीक है। 8 गुणा में लगा, इस साइड चला जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, भाग में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 8 गुणे 15, ठीक है, ये इस साइड चला जाएगा इसके बटे में, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, 8x माइनस x² बराबर क्या बचा, 15, ठीक है। 15 को इस साइड ले आएंगे, तो 8x माइनस x² माइनस 15, ठीक है, माइनस 15 बराबर में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखो, सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी घात, फिर ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखेंगे माइनस x² प्लस 8x माइनस 15, ठीक है, माइनस 15 बराबर 0, ठीक है। अब देखो माइनस के चिन्ह का गुणा करा दो, ये संख्या माइनस की, ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, बराबर 0, ठीक है। अब देखो पीछे वाली संख्या प्लस की है, यदि पीछे वाली संख्या प्लस की होती है तो इससे जो है एक संख्या घट के गुणा करते हैं। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो पीछे वाली संख्या प्लस की है तो इससे एक संख्या घट के गुणा किया जाएगा, इससे एक संख्या घट के, 8 है तो 7 से करेंगे, ठीक है। 7 गुणे 1 करेंगे, और क्या करेंगे, 6 गुणे 2 करेंगे, 6 दूनी 12, और 5 गुणे 3 करेंगे, 5 3 15 आ जाएगा, ठीक है। गुणा करने पर ये आना चाहिए, 5 गुणे 3 5 3 15, जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 3 8 होगा, ठीक है। तो अब देखो x² माइनस है तो पहली संख्या ये माइनस की लिखी जाएगी, माइनस 5x, और ये माइनस का करें प्लस का, माइनस के करेंगे, दोनों माइनस का होगा, जुड़ेगा माइनस का, 8 आ जाएगा, ठीक है। माइनस क्या करेंगे, माइनस 3x प्लस 15 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों में कॉमन लेंगे, हमेशा छोटी घात कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, ठीक है। तो x की घात 2, 1x कॉमन, 1x बचेगा, माइनस x कॉमन क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। माइनस 3 कॉमन, 3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, माइनस का कॉमन लेते हैं तो चिन्ह जो है बदल के लिखते हैं, ये माइनस का आती है, प्लस का x आया। अब देखो ये प्लस है, माइनस का कॉमन लिए तो क्या होगा, ये माइनस का होगा, 15 में से 3 का भाग, 3 × 15 बराबर 0। तो एक क्वेश्चन क्या लिखा जाएगा, एक क्वेश्चन लिखा जाएगा x माइनस
5 और एक कोष्टक में लिखा जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखो और ये दोनों गुणा में लगा, इन दोनों के बराबर 0 लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर 0। तो क्या होगा, x बराबर 5 होगा। ठीक है, और इसके बराबर में भी 0 है तो ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 3 बराबर 0। तो क्या होगा, इसको साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x के 2 मान निकल आए। ठीक है, तो समीकरण एक हमारा क्या था, समीकरण एक हमारा था y बराबर 8 माइनस एक्स। तो लिखेंगे समीकरण एक से। ठीक है, समीकरण एक क्या था, y बराबर 8 माइनस एक्स था। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम x की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो x की जगह 5 रखेंगे तो लिख देंगे x बराबर 5 रखने पर। ठीक है, x की जगह 5 रखेंगे। ठीक है, तो y बराबर 8 माइनस एक्स की जगह 5, तो y का मान क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखो क्या करेंगे, अब हम रखेंगे x की जगह 3। ठीक है, तो देखो लिख देंगे x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, x की जगह क्या रखेंगे, 3, तो y बराबर क्या होगा, 8 माइनस एक्स की जगह 3, तो y का मान क्या आएगा, y का मान आएगा 5। ठीक है, तो दो संख्याएं आई हैं, क्या आई हैं, 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3 आया। ठीक है, दो संख्याएं क्या आई हैं, 5 और 3 और 5 और 3, और दो संख्याएं हमें बताना था। ठीक है, तो लिख देंगे दो संख्याएं ठीक है, दो संख्याएं क्या आई हैं, 5 और 3, यही दो संख्याएं आई हैं। ठीक है, 5 और 3। जैसे हमें चेक करना सही है कि गलत है, तो देखो सवाल कह रहा था दो संख्याओं का योग 8 है, 5 और 3 जोड़ेंगे 8 होगा। ठीक है, इनके व्युत्क्रमों का योग, इनके व्युत्क्रमों का योग क्या था, इनके व्युत्क्रमों का योग था, और व्युत्क्रमों का योग क्या दिया था, 8/15 दिया था। तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5 होगा। ठीक है, 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3 होगा। ठीक है, इनके व्युत्क्रमों का योग क्या दिया था, 8/15। ठीक है, 8/15 आना चाहिए, एलसीएम क्या होगा, 15। ठीक है, 15 एलसीएम, इसका भाग इसमें 5 15 3। ठीक है, 3 5 15, 5 क्या होगा, 8/15। ठीक है, क्या होगा, 8/15। ठीक है, जो सवाल कह रहा था कि दो संख्याओं का योग 8 है, तो दो संख्याओं का योग क्या है, 8 है, और इनके व्युत्क्रमों का योग क्या है, 8/15। ठीक है, ऐसे जो है चेक कर सकते हैं सही है कि गलत है। ये सवाल जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, देखो ख नंबर का सवाल पढ़ेंगे, इसमें लिखा सिद्ध कीजिए कि साइन 36 बटे कॉस 54 प्लस कॉस 36 बटे साइन 54 बराबर 2। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सवाल दिया हमारा साइन 36 बटे कॉस 54 ये दिया, प्लस कॉस 36 और क्या दिया, साइन 54, ये हमारा सवाल दिया। ठीक है, ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम कौन सा पार्ट लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड जो है सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लिखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे साइन 36 बटे कॉस 54 प्लस कॉस 36 बटे साइन 54। ठीक है, इसमें हमने लिखा था लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, ये आपको याद करना है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो साइन 36 अंश से क्या लिख सकते हैं, 90 अंश में से यदि 54 अंश यदि घटाएंगे तो 36 अंश आएगा। ठीक है, कितना घटाएंगे,
यदि 90 अंश में से 54 अंश घटाएंगे 36 अंश आएगा। तो 36 अंश को क्या लिख सकते हैं, 90 अंश माइनस 54 अंश, ये लिख सकते हैं, ठीक है, बटे कॉस 54 अंश प्लस कॉस 36 अंश लिख कैसे क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 अंश में से कितना घटाएंगे, 90 अंश में से 54 अंश घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 36 अंश आ जाएगा, ठीक है। यानी 36 अंश को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 54 अंश, ठीक है, बटे साइन 54 अंश, ठीक है। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ये लिखा है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस और थीटा 54 अंश बटे कॉस 54 अंश, ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो साइन और थीटा क्या है, थीटा 54 अंश है, ठीक है, बटे साइन 54 अंश, ठीक है। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड जो है सिद्ध हो गया, राइट हैंड साइड, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, सिद्ध करना था, लेफ्ट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड जो है सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, सिद्ध हो गया। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यदि सवाल समझ में आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। यदि चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको किसी सवाल में समस्या हुआ करे तो अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखो ग नंबर का सवाल पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई यानी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ देखो कैसे निकाला जाता है। देखो सवाल में क्या लिखा है, सवाल में लिखा है बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो क्या निकालना, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक है। बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या क्या है 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई क्या है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बेलन बना लेंगे, ठीक है, बेलन बना लेंगे। उसमें क्या लिखा है, उसमें ये लिखा है कि बेलन के आधार की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। और उसमें ये लिखा है कि इसकी बेलन की ऊंचाई, ये बेलन की क्या है, ये बेलन की ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई क्या है 14 सेंटीमीटर है। क्या निकालना, बेलन का ये वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक है। जो दिया पहले वो लिख लो। इसमें दिया कि बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे बेलन के आधार की त्रिज्या, ठीक है, बेलन के आधार की त्रिज्या, ठीक है। बेलन के आधार की त्रिज्या क्या है, ये दी गई है, ठीक है। त्रिज्या कैसे लिखते हैं, आर से, आर का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई क्या है 14 सेंटीमीटर, लिख देंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई यानी एच, एच का मान क्या है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये बेलन की क्या ऊंचाई है, ठीक है। क्या निकालना, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच, ये होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 गुणे पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान क्या, आर का मान है 4 गुणे एच, एच का मान क्या है 14 है। 7 से काटे 7 दूनी 14, गुणा कर देंगे 2 गुणे 22 गुणे 4 गुणे 2, इतना बचा 2 गुणे 22 गुणे 4 गुणे 2, गुणा करने पर कितना आएगा, गुणा करने पर आएगा 352
ठीक है, वक्र पृष्ठ है, ठीक है, तो क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना आ गया 352 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखेंगे अब। देखो चौथे में लिखा कि सभी खंड कीजिए, ठीक है। इसमें क नंबर दिया गया है, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो क्या निकालना है, आयतन निकालना है, ठीक है। क्या दिया गया है, शंकु की ऊंचाई दी गई है और क्या दिया गया है, शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई है, ठीक है। तो लिख लेंगे शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है, शंकु शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है, शंकु की ऊंचाई दी गई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये शंकु की ऊंचाई दी गई है और ऊंचाई को कैसे लिखते हैं, एच से, ठीक है। एच का मान दिया गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या लिखा है, शंकु के आधार की त्रिज्या, क्या लिखा है, शंकु शंकु के आधार, शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या को आर से लिखते हैं, त्रिज्या कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या दिया गया, शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर का मान दिया गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये शंकु का आधार है, ठीक है, आधार की त्रिज्या केंद्र से परिधि तक, ठीक है। ये कितना है, ये कितना है, ये 4 है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई, ये शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या निकालना हमें, हमें निकालना शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु के आयतन का सूत्र होता है, ठीक है। देखो 1/3 और पाई का मान, पाई का मान आपको रखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाई में आंसर आ रहा है इसका, ठीक है, गुणे आर, आर स्क्वायर लिखा है, तो आर का मान क्या है 4, तो आर में स्क्वायर लिखा है, तो आर का मान कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 4 गुणे 4 गुणे एच का मान क्या है, एच का मान 3 है, ठीक है। तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4 गुणे 4 गुणे पाई, ये बचा, ठीक है, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 16 पाई, और आयतन है तो कै में आएगा, घन सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था शंकु का आयतन। क्या दिया था, शंकु की ऊंचाई दी थी और क्या दिया था, शंकु की त्रिज्या दी थी, ठीक है। तो शंकु का आयतन निकालना था, तो शंकु का आयतन निकालने के लिए हमने ये सूत्र लगा दिया, तो शंकु का आयतन जो है निकल आया। शंकु का आयतन कितना आया, 16 पाई घन सेंटीमीटर। अब आगे वाला सवाल देखेंगे। ख नंबर का सवाल पढ़ेंगे। ख नंबर का हमारा सवाल लिखा है, सिद्ध कीजिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो सवाल लिख लेंगे। सवाल क्या दिया है, सवाल दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला साइड लेंगे, ये वाला साइड जो है सिद्ध हो जाएगा, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा
प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो देखो ऐसे कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसे क्या लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम, ठीक है, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम आएगा, ठीक है। इसका भाग इसमें, ये कैंसल, इसका गुणा 1 में, तो यही आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका भाग इसमें, ये कैंसल, ठीक है, तो इसका गुणा इसमें, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो हमारा सिद्ध हो गया। राइट हैंड साइड हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड हमारा सिद्ध हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सिद्ध हो गया। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो ग नंबर का सवाल दिया गया, x बराबर a प्लस बी, वाई बराबर b a माइनस बी, तो सिद्ध कीजिए कि 1x प्लस 1y बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे ए बी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो x का मान दिया गया, y का मान दिया गया, तो इसमें जो है रख देंगे, ठीक है, इसमें जो है रख देंगे, तो ये जो है सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो 1x प्लस 1y, ये क्या हमारा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो x का मान दिया गया है, तो x की जगह लिख सकते हैं, x की जगह कितना लिख सकते हैं, a प्लस b, ये हमारा x का मान है, प्लस y लिखा, y का मान क्या, b a माइनस b, ठीक है। अब देखो एक में जो है इसका पलट के गुणा हो जाएगा, ठीक है, पलट के गुणा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा a प्लस बी और a नीचे आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये ऊपर चला जाएगा a माइनस बी, नीचे क्या आ जाएगा b, ठीक है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम क्या है, ए बी एलसीएम है, ठीक है, a का भाग a में, a कैंसिल, b का गुणा इसमें होगा, ठीक है, b का गुणा कर दो, क्या हो जाएगा ए बी, बी गुणे बी होगा, क्या होगा बी स्क्वायर, बी का भाग बी में, बी से बी कैंसिल, का गुणा इसमें होगा, क्या होगा ए स्क्वायर होगा, ठीक है, और ए का गुणा इसमें होगा, क्या होगा ए बी होगा, ठीक है, माइनस का ए बी और प्लस का ए बी कैंसिल, तो क्या बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा, ठीक है, बटे ए बी, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी, यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी, ठीक है, सिद्ध हो गया। लेफ्ट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड जो है सिद्ध हो गया। अगला सवाल देखेंगे अब घ नंबर का सवाल देखेंगे, इसमें लिखा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शेष ये दिए गए हैं, ठीक है, जिसके शेष दिए गए हैं, ठीक है। देखो सवाल में कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शेष -8,4 -6,6 -3,9, ठीक है, ये शेष दिए गए हैं। हमें क्या निकालना है, हमें जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोगों को त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आना चाहिए, ठीक है।
तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है 1/2 और x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1, ठीक है। यदि हमें त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल निकालना है तो आप लोगों को ये सूत्र आना चाहिए x1 y2 x2 y3 x3 y1 x2 y2 x3 y3 x1, ठीक है। ये शेष दिए गए, इनकी तुलना कर लो। ये x1 का मान है, ये y1 है, ठीक है, और ये x2 है और ये y2 है, ठीक है, और ये x3 है और ये y3 है, ठीक है। अब जो है इसमें रख देंगे 1/2 x1 क्या -8 है, -8 गुणे y2 क्या है, y2 6 है, x2 क्या -6 है गुणे y3 क्या y3 9 है, x3 क्या -3 है, y1 क्या है y1 ये रहा, y1 क्या है 4 है, माइनस y1 क्या है 4 है गुणे x2 क्या है -6 है, ठीक है, प्लस y2 क्या है 6, x3 क्या ये रहा x3 क्या -3 प्लस y3 क्या है y3 9 है, y3 क्या है y3 9 है गुणे x1 क्या है x1 -8 है, ठीक है। कौन सा कोष्टक लगाएंगे, मंडला कोष्टक लगाएंगे, क्योंकि अंदर जो है छोटा कोष्टक यूज हो रहा है, ठीक है, मंडला कोष्टक लगाया जाएगा, ठीक है। तो देखो 1/2 गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा 48 माइनस का 48 होगा, ठीक है। इसका गुणा इसमें नाछक 54 माइनस का 54, इसका गुणा इसमें क्या होगा 4 × 12 माइनस का 12 माइनस, इसका गुणा इसमें क्या होगा 6 × 4 = 24 माइनस का 24 होगा, इसका गुणा इसमें क्या होगा 6 × 3 = 18 माइनस का 18, इसका गुणा इसमें 9 × 8 = 72 क्या होगा माइनस का 72 होगा, 1/2, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 114 माइनस, इसको यदि जोड़ा जाएगा सब माइनस का, ठीक है, जुड़ेगा क्या आएगा माइनस का आएगा। जब माइनस का बाहर निकाला जाएगा तो ये माइनस का क्या कर देगा प्लस कर देगा, ठीक है, प्लस का 114 होगा, ठीक है। इन सभी को जोड़ेंगे, ये सभी संख्याएं कई की हैं माइनस की हैं, तो ये संख्या कई की आएगी माइनस की, ठीक है। तो देखो 1/2 इसमें इसको घटा देंगे, ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस क्या होगा घट जाएगा, ठीक है, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो 1/2 गुणे 0 क्या होगा 0 होगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 0, ठीक है। का नंबर का वहां सवाल लिखा कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमें, झंडे की लंबाई, ध्वज यानी झंडे की लंबाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि
भूमि के एक बिंदु P से, तो मान लिया हमने ये हमारी भूमि है, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो 10 मीटर ऊंचे ये हमने एक भवन बनाया है, ये भी एक भवन है, ये भवन जो है हमारा 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो सवाल में ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, एक 10 मीटर ऊंचे भवन, ये क्या है, ये भी एक भवन है, 10 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का ये क्या है, ये पाद बिंदु है, ये क्या है, शिखर है भवन का, ठीक है। तो सवाल में ये कह रहा है कि भूमि पर स्थित एक P बिंदु है, ठीक है, भूमि पर स्थित एक P बिंदु है, ठीक है। फिर उसमें लिखा है कि एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी ये वाला जो कोण है, ये कोण कितने अंश का है, 30 अंश का, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, आगे उसमें लिखा है, ठीक है, ये कोण कितने अंश का है, 30 अंश का, ठीक है। आगे लिखा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, यानी जो भवन का ये शिखर है, इस भवन के शिखर में एक क्या लहराया गया, एक ध्वज लहराया गया, ठीक है। तो भवन के शिखर के ऊपर एक ध्वज लहराया गया, ठीक है। तो भवन के शिखर के ऊपर हमने एक ध्वज लहरा दिया, ठीक है। तो उसमें लिखा कि P से ध्वज के शिखर का, देखो अब ये क्या है, ये ध्वज का शिखर हो गया, ठीक है। तो ये क्या था, ये भवन का शिखर था, और भवन के शिखर पर एक जो है ध्वज लहराया गया, ठीक है। तो भवन के शिखर से हमने एक ध्वज को लहरा दिया, ठीक है। तो अब देखो उसमें ये लिखा था कि जो P बिंदु है और ये जो ध्वज का शिखर है, ये क्या है, ये भवन का शिखर है, ये क्या है, ध्वज का शिखर है, ठीक है। P बिंदु से इस ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण कितने अंश दिया, उन्नयन कोण कितने अंश दिया गया, 45 अंश दिया गया, ठीक है, 45 अंश दिया गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसकी लंबाई, ठीक है, ध्वज की लंबाई यानी झंडे की लंबाई निकालना। B, इस बिंदु को नाम दे देते हैं C, ठीक है। तो देखो जो हमने बनाया वो लिख लेंगे। देखो ये क्या है, AB एक क्या भवन है, तो लिख लेंगे कि AB एक भवन है, ठीक है। और भवन की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है, तो लिख लेंगे भवन की ऊंचाई h कितना, 10 मीटर, ठीक है। ये भवन की ऊंचाई है, भवन कितना ऊंचा है, 10 मीटर, ठीक है। AB 10 मीटर, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, इस झंडे की लंबाई निकालना, ठीक है। तो लिख लेंगे, पहले लिखेंगे कि AC जो है एक क्या ध्वज है, ठीक है। AC एक क्या है, ध्वज है, ठीक है। AC एक ध्वज है, और AC की लंबाई क्या करना है, निकालना है। तो लिख लेंगे ध्वज की लंबाई AC क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। ध्वज की लंबाई निकालना। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसे निकाल लें, PB निकाल लें, ठीक है। तो इसको जो है x मान लें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लें, ठीक है। और जब ये निकल आएगा तो क्या होगा कि इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए आधार यही है, ठीक है, और इस त्रिभुज के लिए भी आधार यही है। तो ये वाली भुजा निकल आएगी, तो फिर जो है इसे जो है निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इनको y मान लें, ठीक है, y मान लें। तो यहाँ से यहाँ तक का ये y कैसे निकलेगा,
तो यहाँ से यहाँ तक 10 है और ये y है। तो y निकालने के लिए पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी, पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 10 प्लस ये y हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी 10 प्लस y हो जाएगी। ठीक है, पूरी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या 10 प्लस y है। हमें क्या निकालना, हमें जो है AC निकालना है। AC क्या y, हमें क्या निकालना है AC यानी AC क्या y, यानी y का मान निकालना चाहिए। तो AC जो है निकल आएगा। ठीक है, तो y का मान देखो कैसे निकालेंगे। तो पहले देखो वो त्रिभुज हल किया जाता है जिसमें जो है एक भुजा पता होती है। इस त्रिभुज में हमें ये वाली भुजा पता है। ठीक है, ये पता है, ये निकाल लेंगे। ठीक है, जब ये निकल आएगी फिर ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, ये वाला त्रिभुज लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई क्या है 10 प्लस y है। ठीक है, ये हमें पता हो जाएगा, तो ये जो है y निकल आएगा। ठीक है, तो देखो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABP में। ठीक है, तो देखो लंब बटे आधार किसका मान होता है, लंब बटे आधार tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो लंब कितना दिया गया, लंब ये है AB और आधार क्या, आधार PB है। ठीक है, tan थीटा का मान क्या, ये थीटा का मान क्या है 30 अंश है, बराबर AB यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 बटे PB कितना है, यहाँ से यहाँ तक x है। ठीक है, और tan 30 अंश का मान क्या होता है 1 बटे √3 होता है, बराबर 10 बटे x। ठीक है, क्या करेंगे, कैसे गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसमें कर दो x। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो क्या होगा 10√3। तो x समान निकल आया, तो x निकल आया, x कितना आया 10√3। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या था x, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 10√3 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 10√3 मीटर होगी। ठीक है, तो अब देखो अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये भुजा पता होगी, अब लेंगे ये वाला। ठीक है, क्योंकि जिसकी एक भुजा पता होती है उसी को हल किया जाता है, तो इसकी एक भुजा पता थी तो इसको निकाल लिया। अब देखो इस त्रिभुज में ये भुजा पता है तो इसको निकाल लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज CBP में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज CBP में। ठीक है, तो सूत्र लगाएंगे लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक लंब है BC, आधार क्या BP है BP। ठीक है, tan थीटा कितना दिया गया 45 अंश दिया गया। ठीक है, और BC यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 प्लस y है। ठीक है, BP कितना है 10√3 है। tan 45 अंश का मान कितना होता है 1। ठीक है, 10 प्लस y बटे 10√3, इसके बटे में एक कैंची गुणा, इसका गुणा इसमें क्या होगा 10 प्लस y, इसका गुणा इसमें क्या होगा 10√3। तो y बराबर इसको साइड ले जाएंगे तो 10√3 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर दोनों में कॉमा क्या 10, तो क्या आएगा √3 माइनस 1। ठीक है, तो y बराबर 10√3 का मान क्या होता है 1.732 -1। ठीक है, तो अब देखो 10 गुणे इसमें इसको घटा लेंगे, क्या बचेगा
732 ये आएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर देंगे, एक अंक के बाद दशमलव खिसक जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7.32। ठीक है, वाई का मान निकल गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, हमें जो है वाई निकालना था। वाई कितना आया, वाई जो आया हमारा 7.32 मीटर इतना आया। ठीक है, और यही जो है क्या है, यही जो है ये झंडे की लंबाई है, झंडे की लंबाई AC क्या था, वाई था। ठीक है, AC क्या था, वाई, ये हमने क्या किया था, माना था। ठीक है, तो लिख देंगे अब ध्वज की लंबाई AC, ध्वज की लंबाई क्या, AC कितना है, यहाँ से यहाँ तक क्या 7.32 मीटर, हमें यही निकालना था, ध्वज की लंबाई 7.3 मीटर आ गई। ठीक है, ये जो हमारा सॉल्व हो गया। ध्वज की लंबाई AC बराबर 7.32 मीटर।